कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज एक नई सूचना जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आई है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं। यहाँ पर है स्पष्ट रूप से अगर देखिए बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु एक जबरदस्त अच्छे खासे पद के लिए विज्ञापन ऑनलाइन आ गया है। और यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 26/10/2025 है। आइए थोड़ा इस एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, विज्ञापन के बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। ये विज्ञापन संख्या है 5/2025, जिसमें बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। और यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक है। ये कौन सा लेवल है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लेवल 6 है। और कुल रिक्तियां इसमें कितनी है, तो कुल रिक्तियां की जो संख्या बताई गई है वो है 1799। अब अगर थोड़ा हम लोग इस यहाँ पर देखें कि ये जो भी रिक्तियां हैं, तो इसके अंदर में यहाँ पर अगर देखें तो स्पष्ट रूप से पूरा निर्देशित दिया हुआ है कि निरीक्षक पद की नियुक्तियों के विवरण इस प्रकार अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के कुल पदों की संख्या 210 है। ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा यदि हम लोग देखें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और साथ साथ में आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग की महिला, अनारक्षित कितने होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने होंगे, ट्रांसजेंडर के कितने होंगे, तो कुल पदों की संख्या कितनी है, 1799 है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्षैतिज महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से जो आरक्षित पद है 35%, तो वहां पर उनके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग किया हुआ है पूरी तरह से। साथ साथ में स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी के लिए यहाँ पर भी उनके पद के बारे में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। इसके अलावा आरप बड़ा स्पष्ट कहा गया है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों की अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 30/1992 के समय समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार जो भी आरक्षण होगा अनुसार आरक्षण इस पे लागू होंगे। साथ साथ में यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रावधान है, बिहार पदों एवं सेवाओं रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1991, अधिनियम 3/1992 के समय समय पर यथा संशोधित प्रावधान के अनुसार पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों की विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के संकल्प यहाँ पर देख सकते हैं, एक यानी कि 12/575 दिनांक 9/7/2025 के द्वारा 35% क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य किया गया है। यहाँ पर इसको पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुत्तरता की दिशा में शेष रिक्तियां उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देख सकते हैं कि बाकी और भी बहुत सारे यहाँ पर निर्देशित दिए गए हैं। साथ साथ में यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं, परंतु ये भी कि बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेधा अनुसार भी महिलाओं की नियुक्तियां की जा सकेगी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती नाती नतनी के लिए भी प्रावधान पूरी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा बिहार पदों एवं सेवाओं रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम लागू होंगे, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। साथ साथ में बिहार राज्य के जो थर्ड जेंडर्स हैं उनके लिए भी पूरी तरह से जो प्रावधान लागू हैं उसको भी लागू किया गया है। आरक्षण के लाभ के बारे में पूरी डिटेलिंग दिया हुआ, आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान्य होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी, इसको भी थोड़ा सा डिटेलिंग देख लीजिएगा। इसके अलावा कट ऑफ तिथि है, यानी यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा वगैरह दिए गए, तो आइए पहले तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि और इसके बारे में क्या क्या प्रावधानें दी गई हैं। तो थोड़ा सा फिर से हम लोग आ जाते हैं प्रथम पृष्ठ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे
तो इनके जगहों पे यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ पर जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 26/9/2025 से यानी 26/9 से यह आरंभ होगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो दो चीज को यहाँ पर ध्यान रखना, पहला है कि जो आवेदन आरंभ हो रहा है वो 26/9 से आरंभ होगा और मात्र एक ही यानी ऑनलाइन होगा और हर आदमी हर व्यक्ति एक ही आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिटेलिंग क्या हुआ है कि यानी कि कुछ निर्देश यहाँ पर दिया हुआ, उस निर्देशों को आप स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये भी पूरी तरह से निर्देशित यहाँ पर है, निर्देश है, जो भी निर्देश है उसको ध्यान से जब भी कभी फॉर्म को भरा कीजिए तो जो भी निर्देश है उसको थोड़ा समय दे करके उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये सभी चीज यहाँ पर अब देखिए क्या है कि आवेदन के लिए जो पात्रता है यानी कौन लोग आवेदन पर भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला तथा एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा की गई है, तो दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यानी या फिर इसके कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित कोटि कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा अगर हम लोग देख रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र यहाँ पर 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र स्पष्ट 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। उपरोक्त बिंदु 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक स्पष्ट लिखा हुआ 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। थोड़ा निर्देश को पढ़ लीजिएगा। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान के सेवा समग्र में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक नियुक्ति पद पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा बिताई गई सेवा अवधि योग्य के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि 57 वर्ष से अधिक ना हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि सब इंस्पेक्टर की बहाली है तो स्वाभाविक है कि शारीरिक मापदंड की वहाँ पर चर्चा की गई है। तो शारीरिक मापदंड के बारे में देख सकते हैं, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो इसमें ऊंचाई के बारे में दिया हुआ है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो है वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यह 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो है वो है कि यानी कि सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर उसके बारे में पूरा निर्देश दिया हुआ है कि यहाँ पर है कि 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, और अगर देखते हैं यहाँ पर जो फुलाकर तो ये है 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना यहाँ पर इन निर्देशों को ध्यान दीजिएगा अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यहाँ पर निर्देशित है कि बिना फुलाए 97 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है यह है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर से वही बात है कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए इसे लागू नहीं किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम लोग देख सकते हैं वजन में सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड जेंडर के बारे में लिखा, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थी की समान होगा। अब अगर आते हैं, जो हम लोग के लिए ध्यान देने लायक है वो है नियुक्ति प्रक्रिया। तो नियुक्ति प्रक्रिया में लिखा है कि सबसे पहले इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। आवेदन पत्रों का संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह 2 चरण में होगा, यथा प्रारंभिक और साथ में मुख्य, यानी कि एक पीटी हो जाएगा और दूसरा इसमें हो जाएगा जिसे हम लोग मेंस कह सकते हैं। लिखित परीक्षा के सभी जो पत्र होंगे ये बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रथम चरण जो है यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, यह 200 अंकों का एक पत्र होगा जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या यानी कि कितनी होगी, तो 100 होगी और परीक्षा की अवधि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह 2 घंटे की होगी। इसके अलावा उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, अब क्या क्या इसके आप कह सकते हैं कि पढ़ना है, तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, ध्यान दीजिए 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधाक्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। तो खैर ये सब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, तो उसके बारे में कैसे किया जाएगा क्या है, तो निर्देशित दिया हुआ है। अब हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा है तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है वो मेंस का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंक का सामान्य हिंदी, ध्यान दीजिएगा 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम यहाँ पर फिर से देखिएगा 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर है कि यह जो है ये मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी ये क्वालिफाइंग है। दूसरा आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ध्यान दीजिएगा नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र पर पूर्णांक जो है वह 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा अवधि यहाँ पर 2 घंटे की होंगी। ध्यान यहाँ पर देंगे कि ये किस तरह से, यानी सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आप देखिएगा कि दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, ठीक है, 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, परीक्षा यानी कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा शारीरिक या योग्य दक्षता परीक्षा है में सफल होना, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें सफल होना अनिवार्य है। तो क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहला दौड़ है। सभी कोटि के लिए जो है वो दौड़ कितने देर में होना चाहिए, तो 1 मील दौड़ के लिए समय है, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड बताया गया है। समय अधिक लेने वाले अभ्यर्थी ऑब्वियस है कि यह असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दिए 1 मील
यानी कि 1.6 किलोमीटर। इसके अलावा सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर के दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट निर्धारित किया गया है। क्लियर। और जाहिर सी बात है कि अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा ऊंची कूद है, जिसमें कि पूरी निर्देशित यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कितना होना चाहिए। इसके अलावा फिर हम लोग देख सकते हैं, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ऊंची कूद क्या है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो लंबी कूद के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो है वो है गोला फेंक वाला मामला, यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया हुआ है। इन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है। अब देखते क्या है कि नियत समय पुरु जो जो भी आप कर सकते हैं कि ये सब निर्देश दिया हुआ है, ये सभी के सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक स्पष्ट यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धा में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 मौका इसमें आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है कि जो थर्ड जेंडर के लिए भी कुछ निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, पूरी तरह से क्लियर है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या क्या इसमें निर्देश दिया हुआ है। तो इसके अलावा मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है पूरी तरह से, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है। अब देखिए कि हम लोगों का जो काम रह गया है वो ये है कि अब इन परीक्षाओं पर आप सभी लोगों को लग जाना है। यानी बढ़िया से प्रत्येक परीक्षा की जो भी इसमें बातें कही गई हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने अपने आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की जो भी है, यानी जो भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के बारे में यहाँ पर देखो पूरी तरह से निर्देश दिया हुआ है। तो इसको भी, निर्देश को भी आप ठीक से पढ़ लीजिए। और अपने आवेदन को ये नहीं देखना है कि इसका अंतिम तिथि क्या है, यानी आवेदन जब से शुरू हो गई है तब से आप अपने आवेदन को भरिए। और आवेदन भर करके, यानी कि आप देख सकते हैं, पहले ये सभी मैं यहाँ पर चला दे रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। क्लियर। जो भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, उन सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन जरूर कीजिए। क्लियर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार हम सभी लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में फॉर्म भर देते हैं। पहले जितने भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी निर्देशों का पालन आप थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। यानी हर जो भी चीज़ें गई हुई हैं, जो भी इसमें लिखी गई हैं, उन सभी बातों का बढ़िया से आप एक बार पढ़ लीजिए उसको। और पढ़ने के बाद तब जा कर के आप अपने आवेदन को भरिए। और सबसे अब मेरा हर लोगों को, यानी हर बार हमेशा ये बात आपको कह देते हैं कि जब भी फॉर्म आए तुरंत उसको, यानी जब उसकी आरंभ हो रही है तब से आप उसको ये नहीं सोचिए कि जब अंतिम तिथि होगा तब भरें। तो जरूर इसको भरिए। और जो भी अतिरिक्त जानकारी आपको अगर देखना है तो उस वेबसाइट्स पर जा करके आप उन जानकारियों को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।